अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। आम आदमी और प्रशासन के बीच की जो कड़ी होती है वो होता है कानून, और कानून तभी सफल होता है जब आम आदमी प्रशासन का सहयोग करे, और आम आदमी के सहयोग से ही कहीं भी अपराध पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात है वो होता है दोनों की मैत्री संबंध। यानी कि अगर पुलिस और प्रशासन और पब्लिक के बीच में अगर मैत्री संबंध है तो ये बहुत ही अच्छी कदम होती है और इसका फ़ायदा आम आदमी तक मिलता है, और ख़ास करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक बड़ी पहल जिस तरीके से सिवान के मुफस्सिल थाने ने आज किया। हालांकि पुलिस सप्ताह के अवसर पे जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों को और आम आदमी को मुफस्सिल थाने में बुला करके उनको सम्मानित किया गया और उनसे सुझाव लिया गया कि किस तरीके से हम लोग अपराध पे नियंत्रण पा सकें। हालांकि थाना प्रभारी ने एक मैत्रीपूर्ण संबंध को बहुत ज़्यादा तरजीह दिया और उन्होंने सभी लोगों से अपील किया कि आपका हर वो सुझाव, हर वो सलाह प्रशासन के लिए बहुत बड़ा कदम होता है, जिससे हम लोग आगे आने वाले समय में अपराध पे नियंत्रण पा सकें। एक खास रिपोर्ट देखिए यस 24 न्यूज़ का कि किस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने वहां के थाना प्रभारी को सुझाव दिया और थाना प्रभारी ने सभी का स्वागत करके और एक बड़े कदम को उन्होंने कहा कि अगर आपका सहयोग इस तरह से मिलता रहेगा तो मुफस्सिल थाना पूरे थाने में एक मिसाल पैदा होगा और ख़ास करके शांति बहाली के रूप में। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट यस 24 न्यूज़ का। हम लोग पीस कमेटी की मीटिंग में अक्सर मिलते रहते हैं, उससे थोड़ा अलग ही है। इस मीटिंग का नाम पुलिस पब्लिक संवाद दिया गया है और इसके पीछे का उद्देश्य, जैसा कि हमने हमारे एसडीओ और एसडीपी सर ने भी बताया, पुलिस को पीपुल फ्रेंडली बनाने के लिए आपका सहयोग। सर, जनप्रतिनिधि के ऊपर जो भी ये आप समाज सुधारने के, नशा मुक्ति को बंद करने के लिए विषय में जो भी आपने कहा वो सभी हम लोगों को स्वीकार है, उस तरह से हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि नशा मुक्ति में शराबी पकड़ के थाना से जेल जाता है और 2 दिन आने के बाद फिर वही धंधा करता है, उसका क्या होगा? वैसे कुछ वीडियो मेरे पास भी है कि कैसे शराबी शराब लेके आता है और दारू पीने वाला कैसे उसे लेकर जाता है। तो इस पर अंकुश से जनप्रतिनिधि कैसे लगाए? कुछ ऐसे क्षेत्र है कि आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि को मालूम है कि किस क्षेत्र में ये दारू शराब जुआई खेलते हैं। तो मेरे आपसे आग्रह होगा कि उस जगह पर भी आप गश्ती करवाएं और मुख्य ललित बस स्टैंड जाने माने एक स्थल है जहां से कि दिल्ली, टाटा, कलकत्ता, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया हर जगह के बसें आती हैं और हर जगह के पैसेंजर आते हैं और जाते हैं। उस जगह पर दारू पी के तो जनप्रतिनिधि की भी बदनामी है और हमारे मुफस्सिल थाना का भी बदनामी है। जो व्यक्ति 2 दिन पहले जेल से छूटकर आया है, हम बता वो दारू बेच रहा है। आपका सवाल मौजूद है, आपका सुझाव सर आपका ये प्रश्न था कि जेल जाते हैं, हम ही लोग भेजते हैं आप सबके सहयोग से और आसूचना संकलन करके आप लोगों के बताने पे ही कि ये बदमाश है, वो बदमाश है, उसको जेल भेजा गया है। जहाँ तक माननीय न्यायालय के द्वारा जो है बेल देने की बात है तो वो उनका अधिकार क्षेत्र है।
मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब प्रत्येक जिले में, न सिर्फ सिवान में, 2 एक्साइज के कोर्ट हो गए। जो लोग जेल से बाहर आ रहे हैं वो इस गफलत में ना रहें कि वो केस से मुक्त हो। बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आप महज 2-3 महीने में देखेंगे वैसे लोगों को सजा होगी। और अभी गवाही शुरू हो गई। ये विगत 1 सप्ताह में तो 2 गवाही हम देके आए हैं एक्साइज कोर्ट के मैरवा के थाने में। इसी तरह उपस्थित से जो ऑफिसर चले गए हैं, 17-18 में केस हुआ था, उन सब तो जो कोर्ट माने न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें तो ना हम कुछ कर सकते हैं। और आपको भी ये चीज़ समझना चाहिए। रहा सवाल कि वो लोग आते हैं और फिर से वो बदमाशी करते हैं, तो पर्टिकुलर उस ललित बस स्टैंड और खुरमाबाद से ही, हम नाम नहीं बताएंगे यहाँ पब्लिक, लेकिन आप वहाँ के प्रतिनिधि हैं, आप जानते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आप बताएं विगत 8 महीना में उसको 3 बार कम से कम जेल भेजे कि नहीं भेजे। वो जितनी बार, आगे भी कह रहे हैं, जितनी बार वो छूट के आएगा, बदमाशी करेगा, उतनी बार जाएगा। और ये उसके लिए काल होगा कोर्ट के लेवल पे। दूसरा चीज जो आपने बताया, हाँ वो काफी डेंस रहता है, यात्रियों का आवागमन वहाँ रहता है। मैं आपको बताऊं कि ललित बस स्टैंड और खुरमाबाद हमारी विशेष प्रायोरिटी है, क्योंकि क्षेत्र भर का ही नहीं, जिला भर का अच्छा लोग भी आता है और उसमें 2-1% जो गंदगी करते हैं वो आते हैं। शराब का खासकर जो गाड़ियों से चाहे जिस किसी भी माध्यम से आवागमन होता है, लोग ले आके छिपा के रखते हैं। मैं इस पुलिस पब्लिक संवाद में आपको विश्वास दिलाता हूं, जब भी खबर मिली है उस पर कार्रवाई हुई है, ये आप भी जानते हैं, आगे भी होगी। मैं लाल बच्चन प्रसाद, ठीक है, बोलिए। मैं लाल बच्चन प्रसाद, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत राज नथुच्छा। मेरा सुझाव यही है कि अगर कोई भी प्रतिनिधि या कोई भी अगर किसी बात की सूचना देता है तो वो सूचना जो है तुरंत उसको मालूम हो जाता है कि फलाने आदमी ने सूचना दिया है। अब उसमें दुश्मनी मोल लेना पड़ता है, वो अब डरे रहता है। तो इसलिए थाना प्रभारी महोदय जी से आग्रह है कि इस चीज़ को स्वीकृति में रखा जाए, क्योंकि कोई बात अगर कोई प्रतिनिधि कहीं पहुंचाता है गोपनीय रखे, क्योंकि प्रतिनिधि लोग बहुत लोग हैं। ऐसा बात नहीं है सर कि कहने के बाद वो फिर सोचता है कि जरा कहीं भेद खुला तो फिर उससे दुश्मनी होगी। ये लोग माफिया जो है, ये छोटे जो शराब ठीक बेचने, हम समझ गए सर। थैंक यू। आपने सूचना की गोपनीयता के विषय में बात रखी है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा, थाना स्तर से, मेरे स्तर से या हमारे वरीय पदाधिकारी के स्तर से भरसक प्रयास किया गया है, आगे भी किया जाता रहेगा कि खासकर शराब के मामले में जो सूचना कहीं से प्राप्त होती है तो उसकी गोपनीयता रहे। फिर भी आपको अगर लगता है कि कहीं से कोई लीकेज है तो मेरा एक आग्रह है, जिला के बाहर 100 डायल प्रोहिबिशन कंट्रोल रूम का नंबर चाहे हम अभी पब्लिश कर देते हैं, हर बिजली के पोल पे वो लिखा हुआ है, सबके डायरी में होगा, सारे प्रतिनिधिगण। हमको नहीं बुरा लगेगा, आपको लगता है कि अगर कहीं लीकेज है, आप कंट्रोल रूम के माध्यम से आप बता दें, वो मैसेज आ जाता है हम लोगों को। हम लोग व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं, सारा ऑनलाइन मैसेज आ जाता है और उस पर विदिन टाइम विथ लैटिट्यूड हम लोगों को रिपोर्ट देना पड़ता है कि थाना मुख्यालय से दूरी है सियाड़ी का इतना दूर, आप 45 मिनट के अंदर जाके कार्रवाई करके और फिर जो है रिपोर्ट करेंगे, हम लोग ये किए हैं, करते हैं, करेंगे। तो हम लाल बच्चन जी से ये कहते हैं कि जो है आप इसके लिए एकदम आश्वस्त रहें। आपने समाज सुधार का बीड़ा पुलिस के साथ मिलकर उठाने का, और हमारे जनप्रतिनिधिगण निश्चित ही मुफस्सिल थाना द्वारा मेरे सरसा ग्राम में और बगल के नथुच्छा जो पुराना का बात आ रहा है, वहाँ हम लोग और पुलिस मिलकर सहयोग की, अच्छा रिजल्ट आया है। कुछ है तो एक बार में तो सब ठीक होगा नहीं, सुधार हो रहा है। और मैं सभी जनप्रतिनिधि और पुलिसगण से आग्रह भी करूंगा कि जिस तत्परता से सब लोग लगे हुए हैं
अगर यह बरकरार रहा तो निश्चित ही सुधार होगा। कुछ तत्व हैं जो इस पर ज़्यादा फोकस अपना कर रहे हैं, क्योंकि वो आर्थिक रूप से उससे संपन्नता बढ़ रही है। उनके लिए जेल जाना और जेल से बाहर आना दोनों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए यह बढ़ रहा है। अब इस पर तो सरकार की तरफ से क्या नियंत्रण हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो सरकार की विषय है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा कि हम पहले भी कहे, कोर्ट से बेल लेने की बात हो तो कोर्ट का वो क्षेत्राधिकार है। जहाँ तक जो जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो हम वर्मा जी के का ही सवाल था करीब करीब आपका। हाँ, ये आपका एक सवाल जरूर है कि पुराना मुसहर टोली की बात हो रही है, तो हम लोगों पे आगे भी मुखिया जी इसी तरह जो है उस पर नज़र रखनी पड़ेगी, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जैसा कि हमने कहा, कोविड और ये लॉकडाउन को लेके कुछ व्यवधान जरूर आया था, लेकिन ये पुलिस सत्ता समाप्त तो होते ही न सिर्फ शराब के इशू पे, वो तो प्राथमिकता है ही, और भी इशू पे हम लोग जो है आप लोग के साथ आपके पंचायत में बैठेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो ये होगा। और पता चला कि कल मुख्यमंत्री थाना पर बिहार सभी सप्ताह मनाया जाएगा। ऐसा कि हम आने वाले थे, बराबर से मिले, व्यक्तिगत कुछ काम था, तो सामाजिक काम था, तो सहयोग से वो कहे कि आना है। आज भी फोन गया तो मैं कि चले थाना के बाद। विगत एक महीना पहले हमारे यहाँ कुछ असामाजिक तत्व कुछ कर दिए थे, और हमारे बड़ा बाबू के सूझबूझ के वजह से यह मामला शांत हुआ। यह बहुत बड़ा कांड होने वाला था हमारे जियाई गाँव में, बहुत बड़ा कांड होने वाला था। आज हम लोग चैन की नींद जो सो रहे हैं नहीं सोते। खैर, एक महीना पहले की बात है, सब मामला शांत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं था, सब लोग अपने अपने काम में लग गए थे। कल चौकीदार के द्वारा 107 का नोटिस कुछ लोगों के पास गया है, इसमें से थोड़ा सा खलबली मच गया, मामला एकदम शांत हो गया, एकदम निष्क्रिय सब लोग हो गए थे, अपना अपना काम में लोग लग गए थे। लेकिन जब नोटिस गया सब लोगों के पास, हिंदू मुस्लिम सब लोगों के पास गया, तो कुछ खलबली मच गया। हम आग्रह करेंगे बड़ा बाबू से कि वह व्यक्तिगत उन लोगों को बुलाकर वो समझा दे कि इसमें कुछ होने जाने वाला नहीं, आप लोग शांत रहिए। प्लेन गांव में जो घटना घटी, उसमें वहां के स्थानीय लोग प्रशंसा के पात्र हैं, जिन्होंने उस संवेदनशील मौके पे पुलिस के कहने पे विश्वास किया, पुलिस को अपना यथोचित कार्रवाई करने दी। वहां शांति समिति की बैठक भी हुई, केस हुआ, जो लोग गलत किए थे वो जेल। क्षेत्र में शांति है, आप भी कह रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि रहा। सवाल 107 या केस का, तो वो एक सब प्रोसेस है। पुलिस थाने स्तर से क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। अब हम आपको यहाँ वो चीज नहीं बता सकते कि क्या जो है वहाँ 50 लोगों पे केस होना चाहिए, नहीं होने चाहिए, लेकिन उनको एक मैसेज जरूर जाना चाहिए कि लोग अपनी जिम्मेदारी लें। 107 दफरोशा के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, वो अंडर प्रोसेस है। मैं आपसे वादा करता हूं, अभी एसडीओ सर थे, एसडीओ सर से बात करके हम यहीं कैंप लगाएंगे, सीओ साहब रहेंगे, हम लोग सब उसका बॉन्ड डाउन करवाएंगे। आप इसके लिए आश्वस्त हैं। धन्यवाद। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री, और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवा।